BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों चलते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं। और आज की कक्षा जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वह है कक्षा 10वीं, विषय गणित। गणित में हमारा जो लेसन चल रहा है वह है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा पिछले लेसन में। जो कौन से थे वे थे साइन, कॉस और टेन। अगर वह न्यूनकोण थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और उसका जो मान होता है वो हमने जाना कि थीटा की सम्मुख भुजा और बटे कर्ण के बराबर होगा, साइन का अनुपात। उसी प्रकार कॉस का अनुपात थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण होगा। उसी प्रकार टेन का अनुपात थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होती है। ये तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे, बराबर। उसके बाद हमने उनमें संबंध भी देखा कि साइन थीटा का मान कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा का मान साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा का मान टेन 90 माइनस थीटा के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अनुपात गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर है। इसलिए टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा ये बराबर 1 होता है। उसी प्रकार हमने साइन और कॉस को मिलाकर एक संबंध मिला था, साइन बटे कॉस बराबर टेन थीटा। ये हमने अनुपातों में संबंध देखा था। उसके बाद हमने कुछ विशेष कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी निकाले थे, याद है आपको? 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश वाले, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 45, कॉस 45, टेन 45। उसी प्रकार साइन 60 का कॉस 60 और टेन 60 के मान भी देखे। साइन 30 मिले थे आधा यानी 1/2 के बराबर था। कॉस 60 का मान भी 1/2। साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, साइन 60 कर्णे 3/2, तो कॉस 30 भी कर्णे 3/2 ही होता है। पिछले लेसन में हमने ये अच्छी तरह से देखा था। याद करना होगा आपको तो आप पिछला लेसन पार्ट 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का वह पुनः देख सकते हैं। और हमने देखा टेन 30 का मान, टेन 45 का मान और टेन 60 का मान, इन्हीं के आधार पे हमने ज्ञात किए थे। टेन 30 का मान था 1/3 में 3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 उसका गुणात्मक प्रतिलोम टेन 30 का कर्णी 3। तो
इन्हीं पर आधारित हमारी आज की चर्चा। मैंने बताया था कि 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात से हम अन्य 3 अनुपात प्राप्त करेंगे, यानी कुल मिलाकर हमें 6 ही अनुपात का अध्ययन करना है। 3 का तो आपने पहले ही देखा है, 9वीं में भी हमने चर्चा की। 3 अन्य देखेंगे, वो क्या है, इन्हीं 3 अनुपातों से बनेगा। कैसे बनेगा? तो साइन, कॉस, टैन, ये 3 प्रमुख अनुपात है। इसका आप उल्टा अगर कर देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कर देते हैं, तो एक नया अनुपात बन जाता है वही, केवल हमने इसको गुणात्मक कर दिया तो मान बदल गया, इसलिए 3 नया अनुपात बन गया। जैसे साइन, कॉस और टैन, ये पुराना अनुपात हमने जो जाना, ये होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इतना आपको पता ही है। कॉस का अनुपात जो है वो संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो टैन का अनुपात क्या होगा? थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, है ना। इतना आपको पक्का याद हो गया होगा। अब अगर इसको उलट दें अनुपातों को, मतलब इस तरह से हो जाए, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, उल्टा हो गया ना, तो मान बदल जाएगा। जहाँ 1/2 है वहाँ 2/1 हो जाएगा, मान में अंतर आ गया ना, तो ये एक नया अनुपात बन गया। तो अनुपात नया का मतलब हमने पुराने को ही उल्टा कर दिया, तो इसका नाम बन जाएगा कोसेक थीटा। कौन सा अनुपात? कोसेकेंट इसका फुल फॉर्म है। तो कोसेक जो नाम है वो साइन थीटा का उल्टा अनुपात है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार कॉस की अगर अनुपात को उल्टा कर दें तो कर्ण ऊपर संलग्न नीचे, तो ये एक नया अनुपात सीकेंट, अर्थात शॉर्ट में उसको सेक कहते हैं, सेक थीटा, सीकेंट थीटा, जो कि कॉस का उल्टा है। यानी एस से साइन, सी से कॉसेक, एस का उल्टा सी, और यहाँ कॉस का सी, उसका उल्टा सीकेंट का एस। ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और टैन के अनुपात को अगर उल्टा कर दें, संलग्न ऊपर सम्मुख नीचे, तो यह टेंजेंट से को टेंजेंट बन जाएगा। शॉर्ट में उसको कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा, मतलब थीटा की संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो हमें 6 अनुपात दिखाई देने लगे, 3 पहले वाले और 3 नए नए। तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा। अब इनको अगर गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? दोनों तो गुणात्मक प्रतिलोम है, उल्टा है, तो गुणा करने में क्या मिलेगा? सिंपल सा है, 1 मिलेगा, है ना। वैसे ही कॉस थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम सेक थीटा है, तो इनका गुणनफल भी 1 मिलेगा। और टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इनका गुणनफल भी 1 ही मिलेगा। क्योंकि ये गुणात्मक प्रतिलोम से अनुपात बने हैं, तो उनका गुणनफल 1 ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो साइन थीटा बराबर, अगर हम इसको समीकरण में बदलें तो कॉसेक को पक्षांतर करें तो 1/1 कोसेक हो जाएगा, है ना। तो इसी का घुमा फिरा के यह अनुपात बन रहा है। तो साइन जो है 1/1 कॉसेक के बराबर होगा, और कॉस जो है 1/1 सेक के बराबर होगा। गुणात्मक प्रतिलोम है तो 1/सेक, और टैन जो है वो 1/कॉट के बराबर होगा। तो यही संबंध यहाँ पर हम देख रहे हैं, घुमा फिरा कर आवश्यकता अनुसार यह संबंध हम उपयोग करेंगे। चलिए, अभी आपने जो जाना उससे क्या आप कुछ बता सकते हैं ये जानकारी कि यदि साइन ए 3/5, ध्यान से समझो, तो कॉसेक ए कितना होगा? तो साइन का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम
अब यदि कॉट बी का मान 3/4 होगा तो क्या आप बता सकते हैं टैन बी का मान कितना होगा? तो कॉट का गुणात्मक प्रतिलोम टैन, तो 3/4 का कुछ आइडिया मिला कितना होगा टैन बी? और यदि सेक डी बराबर 5/4 हो तो कॉस डी कितना होगा? अभी हमने जो संबंध देखा उससे अंदाजा लगाइए क्या होगा। बिल्कुल सही, कॉस एक का मान साइन का प्रतिलोम अर्थात 5/3 हो गया। तो टैन बी का मान आप समझ गए होंगे कितना होगा, और कॉस डी भी कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप स्वयं इसको ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम कुछ विशेष माप वाले कोणों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने का प्रयास करते हैं एक सारणी द्वारा। वो सारणी कैसे बनाएंगे उसका अभ्यास कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से एक बार समझिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको बनाया जाए। पहले अनुपात और कितने कोण हैं ऊपर? 5 प्रकार के, 0 से लेकर 30, 45, 60 और 90, इस क्रम में हमने लिख दिया उसको। और पहले हम 3 अनुपातों को लेते हैं, साइन 30, कॉस 30, टैन 30 या थीटा कहें। तो थीटा अगर साइन 0 लेना है तो 0, 0, 0 के नीचे मान लिखेंगे। साइन 30 लेना है तो 30 अंश का जो है ये कॉलम उसके नीचे नीचे उसके मान आएंगे। तो आखिर कैसे याद करेंगे? तो एक सिंपल सा फंडा देख लीजिए, 0 के ऊपर 0/4 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1/4, 30 के ऊपर, 45 के ऊपर 2/4, 60 के ऊपर 3/4 और 90 के ऊपर 4/4। हमने सारणी बनाने का एक तरीका है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऊपर है, नीचे 4, 4, 4, 4 है सब में, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये हमने लिख लिया। इसी से हमारी सारणी जो है वो पूरी करने में मदद मिलेगी। अब इन सभी का क्या करेंगे? वर्गमूल लेते हैं, यानी सबको करनी में रख देते हैं। ओके, अब ये जो हमें मान मिलेगा ये हमारा पहला अनुपात साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 के मान के बराबर होगा। मतलब कि साइन 0 जो होगा वो करनी में 0/4 के बराबर होगा, ऊपर है ना 0 के। साइन 30 जो होगा वह ऊपर करनी में 1/4 के बराबर होगा। साइन 45 वह ऊपर करनी में 2/4 के बराबर होगा। और साइन 60 जो ऊपर लिखा है करनी 3/4 का वर्गमूल उसके बराबर। और साइन 90 का मान करनी में 4/4 के बराबर। चलिए हम उसको लिख कर सारणी पूरा करते हैं। तो 0/4 मतलब 0, तो 0 ही हुआ वो। दूसरा है साइन 30, 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? 1/4 का 1/2, तो आ गया 1/2। अब साइन 45 करने में 2/4, करने में 2/4 मतलब 2 से 4 कट गया तो 1/2 हुआ, तो हो गया करनी में 1/2 साइन 45 का मान, तो 1/2। 60 के लिए क्या होगा? करनी में 3 और नीचे 4 है तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो करनी में 3 और बटे 2, क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए करनी में 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो गया तो 2 नीचे आ गया। इस तरह से साइन 60 मिल गया। साइन 90 के लिए 4/4 कट के 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। तो ये मिल गए साइन के सारे अनुपात 0 से लेकर 30, 45, 60, 90 तक के मान। अब इसी के द्वारा हम कॉस और टैन का मान निकालेंगे। कैसे? बिल्कुल उल्टा क्रम लगाएंगे साइन का, क्योंकि हमें पता है इसका जो है वो कोटिपूरक यानी कॉस का मान साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो
तो कॉस 0 वह 90 के बराबर, तो उल्टा 90 से यहाँ आ गया। कॉस 30 वह साइन 60 के बराबर, करनी 3/2। कॉस 45 साइन 45 के बराबर ही होता है। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा और कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर। तो वही उल्टे क्रम में आ गया। तो कॉस के सारे अनुपात मिल गए 0 से लेकर 90 तक। अब tan का कैसे निकालेंगे? तो साइन बटे कॉस कर देंगे। साइन 0 बटे कॉस 0 यानी 0 बटे 1 का मान 0 ही हुआ। tan 0 tan 45 tan 30 क्या होगा? साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का ऊपर मान लिखा है, कॉस 30 भी लिखा है, दोनों को बटा करेंगे तो 1/करनी में 3 आ जाएगा। 45 में साइन 45 कॉस 45 दोनों समान है, बटे बटे करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। tan 60 करनी 3 बटे 1 अर्थात करनी 3 आएगा, 2 कट जाएगा। विशेषकर साइन कॉस का जो tan अनुपात 90 वाला है 1/0, तो tan 90 1/0, 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते, मतलब वह एक अपरिभाषित सा मान है, इसलिए वहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या के बटे 0 हो तो 0 से भाग नहीं दे सकते, पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, इसलिए वह अपरिभाषित होता है, ध्यान रखेंगे। यानी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये बहुत आसान सा तरीका था टेबल को याद करने का, बनाने का। हम स्वयं कैसे बना सकते हैं अगर भूल गए तो 0/4, 1/4, 2/4 ऊपर जो लिखा है उसके अनुसार हमने यह मान ज्ञात किए। तो साइन कॉस tan के मान हमने इस तरह से ज्ञात किए। अब इन्हीं का प्रतिलोम निकालकर हम कोसेक, सेक और कॉट का मान निकाल सकते हैं, है ना आसान सा। चलिए देखते हैं। साइन 30 का हमको पता है, तो कॉसेक का क्या होगा? इसका प्रतिलोम उल्टा, तो 0/1 का उल्टा 1/0, मतलब अपरिभाषित हो गया। कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब वह 2 हो गया। कॉसेक 45 जो है 1/करनी 2 का उल्टा, अर्थात करनी 2/1 हो गया। और कॉसेक 60 जो होता है वो करनी 3/2 का प्रतिलोम 2/करनी 3। और कॉसेक 90 जो होगा वो 1/1 का उल्टा, अर्थात 1 ही आएगा। तो साइन से हमने कॉसेक निकाल लिया क्योंकि वो प्रतिलोम है। इसी प्रकार कॉस के अनुपात से, जो हमने पिछले बार टेबल में देखा, इस तरह उसके मान थे, इसका ठीक प्रतिलोम सेक के बराबर होगा। तो 1/1 का अपोजिट रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 1। करनी 3/2 का प्रतिलोम हो जाएगा 2/करनी 3, ये सेक 30 के बराबर। सेक 45 इसका उल्टा करनी 2। सेक 60 जो होगा वो 2 के बराबर। और सेक 90 0/1 का उल्टा 1/0, 0 नीचे आ गया, मतलब यह भी अपरिभाषित हो गया। तो साइन और कॉस से हमने कोसेक और सीक का मान निकाला। tan का मान हमने देखा था ये सारणी में, इसका ठीक प्रतिलोम जो बनाएंगे वो कॉट के बराबर है। तो 0/1 का 1/0 अपरिभाषित, 1/करनी 3 का करनी 3, 1/1 का 1, करनी 3/1 का 1/करनी 3 हो गया कॉट 60। और अपरिभाषित जो था 1/0, उसका उल्टा 0/1, मतलब 0 के बराबर हो गया है। इस तरह से हमने कॉट का मान भी ज्ञात कर लिया। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 127 पर आपको एक बड़ी सी सारणी मिलेगी जिसमें सारे 6 के 6 अनुपात के मान दिए गए हैं। वो इसी तरह से
ज्ञात करके बनाए गए हैं और आप उसका अभ्यास कीजिए इस तरह से सारणी बनाकर। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेकेंड कॉट और फिर 0, 30, 60, 90, 45, 60, 90 इस तरह से एक साइन का बनाने के बाद कॉस का उसका उल्टा करेंगे, टेन अनुपात से बनाएंगे, कॉसेक को साइन का अपोजिट कर देंगे, सेकेंड को कॉस का अपोजिट कर देंगे, अपोजिट मतलब उसका रेसिप्रोकल प्रतिलोम, और कॉट को टेन का गुणात्मक प्रतिलोम बनाएंगे या कॉसेक बटे सेक करके भी निकाल सकते हैं। तो ये रहे त्रिकोणमिति कुछ अनुपात के कुछ विशेष कोण के माप। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये क्या है। तो कुछ गुणधर्म मिलेंगे जो कि एक समीकरण बनेगा, जैसे सरसमीका बनेगा बी सी। इस त्रिभुज में कोण ए न्यून कोण थीटा है, बी समकोण है, तो हमें क्या अनुपात मिलता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कॉट थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो साइन होता है सम्मुख बटे कर्ण BC बटे AC, कॉस संलग्न बटे कर्ण AB बटे AC, टेन सम्मुख बटे संलग्न BC बटे AB, ये हमने सीखा है। कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे सम्मुख AC बटे BC। सेक क्या होगा, कर्ण बटे संलग्न, कॉस का उल्टा AC बटे AB। और कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा, संलग्न बटे सम्मुख AB बटे BC। ये अनुपात हमने चित्र देखकर आसानी से लिख लिया। अब इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो हमें मिलता है BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो ये जो हमें पाइथागोरस प्रमेय मिला, गुणधर्म मिला, इसी से हमारी सरसमीका बनेगी। BC AB AC का जो मान है तो कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा सरसमीका प्राप्त होता है वो देखेंगे। इसको लिख दिया हमने क्रमांक 1। अब इसी पहले गुणधर्म का प्रयोग करते हैं दोनों पक्षों में। हम क्या करेंगे, AC से भाग देंगे, AC स्क्वायर से भाग देंगे, तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे। तो देखते हैं राइट साइड में एक आ गया और यहाँ मिला BC बटे AC का वर्ग, AB बटे AC का वर्ग और बराबर 1। तो इसको हम कोष्टक में कॉमन करके BC बटे AC, AB बटे AC का वर्ग लिख सकते हैं, ये हमें पता है। अब BC बटे AC एक अनुपात है, वो साइन के बराबर है। AB बटे AC भी एक अनुपात है, वो किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। तो कोष्टक में लिखकर, क्योंकि वर्ग है इसलिए हमने वर्ग लगा दिया, बराबर 1। तो हमें एक गुणधर्म मिला, एक सरसमीका प्राप्त हुई। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो हम इस तरह से सुविधाजनक के रूप में कोष्टक हटा कर लिखते हैं, तो बराबर 1 के होता है। ये पहली सरसमीका है, ध्यान रखेंगे, हमने ये 9th में भी देखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम दूसरा नाम दे देंगे क्रमांक 2। अब इसी अनुपात में अगर हम ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर से भाग देते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, तो एक तरफ साइन स्क्वायर कट गया, 1 आया, और साइन बटे कॉस जो है वो कॉस बटे साइन जो है वो कॉट के बराबर होता है, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और 1 बटे साइन याद है आपको कॉसेक के बराबर होता है, तो वह कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब हमें उसी को घुमा फिरा कर एक और सरसमीका प्राप्त हो गई। तो साइन और कॉस का वर्ग 1 के बराबर, योग करेंगे तो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यह कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम
इस बार दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दें तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बटे कॉस जो है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर और 1/cos 6 स्क्वायर थीटा के बराबर यहाँ हुआ। तो हमें और एक सरल समीकरण मिल गई, उसी को घुमा फिरा के यहाँ मिला हमें। तो मुख्य रूप से हमें 3 सरल समीकरण दिखाई दे रही है। साइन और कॉस का वर्ग करेंगे तो 1 मिलता है, एक धन कॉट और ये कॉसेक का संबंध बताने वाला सरल समीकरण है, और तीसरा है टैन और सेक में संबंध दिखाने वाला यह एक सरल समीकरण है। तो 3 प्रमुख सरल समीकरण हमने अभी देखी। अब हम चलते हैं इन्हीं का और इन्हीं जानकारियों का उपयोग करते हुए कुछ उदाहरण। पेज नंबर 128 पर है आपके। लिखा है यदि साइन 20/29 हो, साइन थीटा 20/29 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। 2 तरीका, एक तो हमने जो सरल समीकरण देखी साइन और कॉस, चूंकि यहाँ साइन और कॉस का मान साइन दिया है, कॉस बताना है, तो साइन और कॉस का संबंध दर्शाने वाला एक सरल समीकरण है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें कौन से सरल समीकरण इस्तेमाल करनी है? तो प्रश्न को ध्यान से देखो, साइन दिया गया है, कॉस पूछा है, तो साइन और कॉस का संबंध बताने वाला एक सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में हम दिए गए मान को रखते हुए पूछे गए मान को ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा 20/29 ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 20/29 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सरल करेंगे, 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841 धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सरल रूप देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 ऋण अंतर हो गया 400/841। अब इसको हल करेंगे, सरल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 841 ऋण 400/841। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर घटाने पर आया 441/841। तो कॉस स्क्वायर थीटा 441/841, तो कॉस थीटा मतलब दोनों तरफ वर्गमूल, तो 441 और 841 का वर्गमूल हो जाएगा 21/29। तो कॉस थीटा का मान आ गया 21/29 जो कि प्रश्न में पूछा था। तो हमने किसका उपयोग किया? सरल समीकरण का उपयोग किया और यह मान निकाला। और एक विधि है आकृति द्वारा। आकृति इस तरह से बनाते हैं जिसमें साइन जो है 30 वो 20-29 का अनुपात के बराबर हो। तो हम आकृति बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें एक कोण समकोण बी और थीटा सी लिया। तो कुछ इस तरह से माप देंगे कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा 20/29 के अनुपात के बराबर हो। तो साइन थीटा आकृति में सम्मुख भुजा AB/AC के बराबर हो। और ये जानकारी पहले से दी गई है, थीटा साइन थीटा बराबर 20/29। तो साइन थीटा 20/29 है और वहीं साइन थीटा AB/AC होगा। तो हम मानेंगे कि AB का मान 20 के क्या है, अनुपात का कांस्टेंट है, 20 के बराबर होगा किसी न किसी तरह, और बटे कर्ण AC का मान वह 29 के बराबर होगा, ताकि दोनों का अनुपात 20/29 आए साइन थीटा का मान। तो जब इतना प्राप्त हो गया तो हमें अब क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC का मान निकाल लेना है। BC स्क्वायर बराबर, पहले प्रमेय लिखते हैं, BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब इसी में हम
बी सी स्क्वायर ज्ञात करना है, बराबर होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब आकृति से ए सी जो है वो 29K है, तो 29K स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 20K है, तो 20K का स्क्वायर। सरल करेंगे 29 का वर्ग 841, K का वर्ग, उसके बाद 20 का वर्ग 400 और K का वर्ग। हल करने पर घटाने पर मिलेगा 441 K का वर्ग। अब 441 K का वर्ग ये BC के बराबर है, BC वर्ग के बराबर है, तो BC बराबर क्या हुआ, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो 441 K स्क्वायर का वर्गमूल। 441 का वर्गमूल आपको पता ही है 21, K का वर्गमूल K, तो BC आ गया 21। तब हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण संलग्न भुजा BC, कर्ण AC, तो BC हो गया 21 और AC हो गया 29K। K से K कट गया, बचा 21/29, तो कॉस थीटा का मान 21/29 यहाँ भी आया। तो आप चाहे सर्व समीकरण द्वारा ज्ञात करें, चाहे आकृति द्वारा। तो कॉस थीटा बराबर 21/29 हमें प्राप्त हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। सीकेंट थीटा का मान दिया गया है 25/7, तो टैन का मान ज्ञात करना है। पेज नंबर 129 पर उदाहरण। तो सीकेंट और टैन में संबंध है, सर्व समीकरण याद कीजिए। तीसरी सर्व समीकरण सीकेंट और टैन का संबंध दर्शाने वाला है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, बराबर ना। अब यहाँ पर सेम वही कृति करनी है। टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा धन 1 बराबर सेक स्क्वायर। सेक है ऊपर 25/7, 25/7 का वर्ग। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर 25/7 का वर्ग हो गया 25, 625/49। सरल रूप करेंगे, समीकरण हल करेंगे। 625/49 ऋण 1 हल करते हुए हम जब प्राप्त करेंगे टैन स्क्वायर थीटा बराबर 625 ऋण 49/49, तो मिला हमें 576/49। तो टैन थीटा हो गया, वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरफ। 576/49 का वर्गमूल वो हो गया 576 का 24, 49 का 7। तो टैन थीटा हो गया 24/7, 24/7 टैन थीटा का मान निकल गया, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो ये रहा सर्व समीकरण द्वारा हल किया। दूसरी विधि आकृति विधि, देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपको अभी पता चल गया होगा। इस तरह से आकृति है ABC त्रिभुज, समकोण BC, न्यूनकोण थीटा। अब आकृति में सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है AC/BC, अर्थात कर्ण बटे संलग्न भुजा। कॉस का उल्टा है ना। और प्रश्न में दिया गया है सेक थीटा बराबर 25/7। दोनों अनुपात देखेंगे, दोनों सेक थीटा ही है, मतलब AC जो है वो का मान वो 25K के बराबर होगा और BC का मान वह 7K के बराबर होगा। K क्या है? तो यह अनुपात का कांस्टेंट है, अचर है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का मान ज्ञात करेंगे। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC का मान
दिया गया है 25 के, उसको रख लेंगे। BC का मान 7 के, उसको रखेंगे, वर्ग करेंगे और अंतर निकालेंगे। 25 के का वर्ग 625 के वर्ग, 7 के का वर्ग 49 के वर्ग, घटाने पे अंतर आया 476 के का वर्ग। तो AB का मान निकालना हो तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे और 476 का वर्गमूल 24 के का वर्गमूल के, तो AB का मान आ गया 24 के। AB 24 के हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें सीधे सीधे tan थीटा का मान सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AB बटे BC, AB का मान 24 के, BC का मान 7 के को लाल रेखा दिखा रही है कि कैसे के कट जाएगा। तो tan थीटा का मान कितना आ गया 24/7। इस तरह आकृति द्वारा भी हमने मान ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।